नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आप सभी के सामने हाजिर हैं एक बार फिर से। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं लोकसभा का महा ओपिनियन पोल। आखिरकार दोस्तों, आज ये लोकसभा का चुनाव होते हैं तो किसकी बन सकती है यहाँ पर सरकार, इसी के बारे में हम आज कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जनता ने कुछ कमेंट्स करके कहा है और कुछ कमेंट्स की वजह से हम जनता सर्वे लेकर आए हैं। तो दोस्तों, लोकसभा में जनता की क्या है राय और जनता इस बार सत्ता में किसको देखना चाहती है। जहाँ पर बीजेपी सरकार 2 बार सरकार बनाकर अभी तक मौजूद है, पर दोस्तों वहीं पर कांग्रेस पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसी के बीच जनता सर्वे कुछ अलग तरीके से निकल कर आया है, जिसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानेंगे और आपको बताएंगे पूरी जनता सर्वे की पूरी राय। दोस्तों, इस जनता सर्वे के अंदर तमाम जनता के तमाम लोगों से और तमाम हमारे यूजरों से राय ली गई है, तभी हम ये जनता सर्वे आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, लोकसभा के इस 543 सीटों के जनता सर्वे के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पूरे विस्तार से जानेंगे, पर दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर ले, क्योंकि दोस्तों इस समय आपको आने वाले तमाम जनता सर्वे हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको मिलने वाले हैं और जानने वाले हैं आप हर एक जनता सर्वे को। और दोस्तों, आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, बीजेपी या कांग्रेस, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों इसी को लेकर हम अगला जनता सर्वे भी तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा जनता सर्वे का क्या हाल है। शुरुआत करते हैं लक्षद्वीप की एक विधानसभा सीट से। तो यहाँ पर बीजेपी 1 सीट अपने खाते में जमा करेगी, एनएससी को 0 सीट तो अदर खाते में 0 सीट। नागालैंड की भी दोस्तों यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है और 1 विधानसभा सीट में से यहाँ पर बीजेपी खाते में जाएगी अभी, और यहाँ पर एनएससी का खाता नहीं खुलेगा और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 2 सीटों के बारे में बात कर चुके और 2 में से बीजेपी 2 के ऊपर कब्जा कर चुकी है, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ जानते हैं अगले जिले के बारे में। यहाँ पर दमन और दीव की 1 विधानसभा सीट बीजेपी अपने खाते में जमा करेगी, एनएससी और अदर खाते में 0 सीट है। मिजोरम की 1 सीट है, वो भी बीजेपी अपने खाते में जमा करेगी, एनएससी और अदर खाते में 0 सीट। पर दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा करेगी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट का बहुमत मिला है, अभी तक खाता नहीं खुल पाया और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ जानते हैं अगले राज्य के बारे में। तो यहाँ पर दादरा एंड नागर हवेली की 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 विधानसभा सीट बीजेपी अपने खाते में जमा करेगी, एनएससी और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। चंडीगढ़ की 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 विधानसभा सीट यहाँ पर भी बीजेपी अपने खाते में जमा करेगी, एनएससी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटों के बारे में बात कर चुके और 6 में से 6 की 6 सीटें बीजेपी अपने खाते में लेकर बैठी। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस का अभी तक खाता नहीं खुलेगा यहाँ से और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ जानते हैं अगले राज्य के बारे में। तो यहाँ पर सिक्किम की 1 विधानसभा सीट है, यहाँ पर 1 विधानसभा सीट के ऊपर सीधा कब्जा बीजेपी कर सकती है, एनएससी और अदर पार्टी खाता में 0 सीट है। पौंडुचेरी की 1 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी देखा जाए तो 1 विधानसभा सीट बीजेपी यहाँ पर भी अपना कब्जा कर सकती है, एनएससी और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है अभी तक। दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से अभी तक जनता के मुताबिक 8 सीटें बीजेपी हासिल कर रही है, कांग्रेस और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है और 1 की 1 विधानसभा सीट यहाँ पर भी बीजेपी अपने खाते में साफ तौर पर जमा कर सकती है और एनएससी और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर मणिपुर की 2 विधानसभा सीट है, पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिलेगी, जबकि एनएससी यहाँ पर 1 सीट से खाता खोल सकती है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 10 सीटों के ऊपर बड़ा कब्जा, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट का बहुमत मिल सकता है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट। इसी के साथ जानते हैं अगले जिले के बारे में। यहाँ पर गोवा की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं, 2 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस यानी कि एनएससी दोनों 1-1 सीट का बहुमत हासिल कर सकती है, जबकि अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर तो यहाँ पर त्रिपुरा की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और देखे जाए तो 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में आमतौर पर जमा कर सकती है, एनएससी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 15 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में सिर्फ और सिर्फ 13 विधानसभा सीटें जा चुकी हैं और कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 2 सीटों का खाता खोलने को मिला है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ जानते हैं अगले राज्य के बारे में। यहाँ पर मेघालय की 2 विधानसभा सीटें और देखा जाए तो 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में आमतौर पर जमा कर सकती है, एनएससी को 0 सीट तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की भी 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पर जिस तरीके से जनता का बेहाल हाल है बीजेपी अपने खाते में जमा कर सकती है, एनएससी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 17 विधानसभा सीटें हासिल कर रही हैं, जबकि कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं, एनएससी खाते में 1 तो अदर खाते में 0 सीट है। पर तो यहाँ पर उत्तराखंड की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से देखा जाए तो 5 की 5 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा कर सकती है, एनएससी खाते में 0 तो अदर खाते में 0 सीट। लोकसभा की 28 सीटों में से बीजेपी खाते में 25 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर देखा जाए तो 6 की तिकड़ी बन सकती है। दोस्तों यहाँ पर तीनों पार्टियों को 1-1 सीट मिल सकती है, बीजेपी, एनएससी और अदर पार्टी खाते में 2-2 सीटें मिल जा रही है। पर दोस्तों यहाँ पर दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर देखा जाए तो इस बार दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर बीजेपी अपना कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर एनएससी खाते में 0 सीट तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की हम 41 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 41
जिसमें यहाँ पर 34 सीटें तो बीजेपी अपने खाते में जमा करते हुए दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीटों का जनता सर्वे मिल सकता है और अन्य खाते में 2 सीटें हैं। इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हरियाणा की देखी जाए तो हरियाणा की यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलेगी। पर दोस्तों यहाँ पर एनएसी बड़ा बहुमत 8 सीटें यहाँ से हासिल कर सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें और 11 में से यहाँ पर बीजेपी 10 विधानसभा यानी कि बड़ा बहुमत हासिल कर सकती है। एनएसी खाते में सिर्फ 1 सीट है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। लोकसभा की 62 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 40 सीटें तो कांग्रेस खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 2 विधानसभा। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पंजाब की दोस्तों यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 13 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर एनएससी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती हैं, जबकि यहाँ पर अदर पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। असम की बात करते हैं, असम में यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें और 14 में से 14 की 14 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा कर सकती है। जनता सर्वे तो यही चाहता है, एनएससी को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की हम 89 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 62 सीटें जा चुकी हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 19 का बहुमत है और अन्य खाते में 8 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। झारखंड की यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें और 14 में से 13 विधानसभा सीटें तो बीजेपी अपने खाते में जमा कर लेगी। पर दोस्तों यहाँ पर एनएससी को भी 1 सीट मिलेगी, जबकि यहाँ पर अदर खाते में 0 सीट। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की 17 विधानसभा सीटें और 17 में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। एनएससी खाते में 1 सीट है, जबकि अदर पार्टी खाते में बड़ा बहुमत यानी 11 सीटें जा सकती है। लोकसभा की 120 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 80 सीटें और कांग्रेस खाते में 21, अन्य खाते में 19। इसी के साथ दोस्तों हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। केरल की बात करें तो केरल की दोस्तों यहाँ पर 20 विधानसभा सीटें, 20 में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलेगी। यहाँ पर एनएससी को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर अदर पार्टी 11 सीटें हासिल कर सकती है। साथ दोस्तों यहाँ पर ओडिशा की 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी बड़ा बहुमत 10 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि एनएससी खाते में 2 सीटें हैं और अदर खाते में 9 सीट। दोस्तों इसी के साथ लोकसभा की 161 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 91 सीटें तो कांग्रेस खाते में 61 सीटें और अन्य खाते में 39 सीटें जा चुकी है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान की 25 विधानसभा सीटों में तो 21 सीटें तो बीजेपी अपने खाते में जमा कर लेगी, जबकि यहाँ पर एनएससी को यहाँ पर 0 का सामना करना पड़ सकता है इस बार और अदर पार्टी खाते में 4 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 26 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 26 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 26 की 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर एनएससी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। लोकसभा की 237 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और बीजेपी खाते में 162 सीटें तो कांग्रेस खाते में 31 सीटें और अन्य खाते में 44 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश की दोस्तों यहाँ पर 29 सीटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 29 की 29 सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा कर सकती है, जबकि एनएससी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। कर्नाटक की 28 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 21 सीटें हासिल कर सकती है, एनएससी खाते में 5 सीटें और अदर पार्टी खाते में 2 सीटें हैं। लोकसभा की 294 सीटों में से बीजेपी खाते में 208, कांग्रेस खाते में 40 और अन्य खाते में 46 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु की दोस्तों यहाँ पर 39 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 सीटें तो एनएससी खाते में 20 सीटें जा सकती हैं और अदर खाते में 4 सीटें। पर दोस्तों यहाँ पर बिहार की 40 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 30 सीटें हासिल कर सकती है, एनएससी खाते में 1 और अदर खाते में 9 सीटें। लोकसभा की 373 सीटों में से बीजेपी खाते में 253, कांग्रेस खाते में 61 और अन्य खाते में 59। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं और 42 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 21 सीटें, एनएससी खाते में 0 और यहाँ पर अदर पार्टी खाते में भी 21 सीटें जा सकती है। साथ ही महाराष्ट्र की 58 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 45 सीटें, एनएससी खाते में 0 और अदर पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की हम 463 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। बीजेपी खाते में 329 सीटें, कांग्रेस खाते में 61 और अन्य खाते में 83 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यूपी की बात करें तो यूपी की दोस्तों यहाँ पर 80 विधानसभा सीटें और 80 में से 60 विधानसभा सीटें बीजेपी अकेले ही अपने खाते में जमा कर सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस यानी एनएससी को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, जबकि अदर पार्टी खाते में 20 सीटें जा सकती है। लोकसभा का हम संपूर्ण ओपिनियन पोल जारी कर चुका है। दोस्तों यहाँ पर 543 में से दोस्तों यहाँ पर बात की तो यहाँ पर बीजेपी फाइनल जीत हासिल कर सकती है 379 सीटों के साथ। कांग्रेस को यहाँ पर 61 सीटों का बहुमत मिल रहा है जनता सर्वे के मुताबिक और अन्य खाते में भी 103 बहुमत जता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे तो यही कहता है और आपकी क्या राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपनी पार्टी के लिए कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों से हम आपको आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। जाने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब